प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज जो देखना चाहते हैं वो वचन के आधार से महायाजक के विषय में ही देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ बातें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट परमेश्वर हमको महायाजक के बारे में नहीं बताता है। ओके, हमको बहुत कुछ उसके साथ साथ सुनना पड़ता है। परमेश्वर जो बता रहा है उसको भी सुनना पड़ता है, और धीरे धीरे हम कंप्लीट महायाजक के विषय में हम समझ पाएंगे कि स्पिरिचुअल किंगडम में महायाजक का पोजीशन क्या है। ओके, तो परमेश्वर ने कहा है यूहन्ना के पत्री में कि वो यूहन्ना के सुसमाचार में कि परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आएगा वो आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। यानी हमारे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ होना चाहिए। ओके, वननेस में होना चाहिए, एक मन हो जाएगा, इस तरह से होना चाहिए। और सेकेंडली, हमारे प्राण के अंदर परमेश्वर के वचनों का भार होना चाहिए, लोड होना चाहिए। ओके, तो हमारा प्राण एक बड़ा जिम्मेदारी उठा के है कि हमारा प्राण वचनों के साथ भरा हुआ रहना चाहिए और परफेक्टेड रहना चाहिए, वचन के आधार से चलने वाला रहना चाहिए। तो हमारे प्राण को डिसिप्लिन में चलने का परमेश्वर ने कंपल्शन लगाया हुआ है। ओके, हमारे प्राण को कंपल्शन लगाया है। अगर तुम मेरे सामने आराधना करने आना चाहते हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। आपके आत्मा में परमेश्वर का आत्मा मिला हुआ होना चाहिए, वननेस में हो चुका रहना चाहिए, इंटीमेट हो चुका रहना चाहिए, वो अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह का परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा में घुल जाना है, वन हो जाना है। और सेकेंडली, आपका प्राण परमेश्वर के वचन को ओबे करने वाला होना चाहिए। वही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करता है जो ओबे करता है परमेश्वर के वचनों को, जो पिता की इच्छा को मानता है, वही परमेश्वर प्रेम करता है, प्रभु यीशु से प्रेम करता है। ओके, तो हमारे लिए परमेश्वर का जिम्मेदारी है हमारे प्राण को वचनों से भरने का। जब मैं अपलोड करती हूँ प्रार्थना और टीचिंग्स मतलब बातें जब मैं आपसे करती हूँ और अपलोड्स करती हूँ, जो कुछ भी सॉन्ग्स, वर्शिप सॉन्ग्स वगैरह, तो मुझे बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन जब मैं बाइबल रीडिंग करने के कोई अध्याय में अपलोड करती हूँ तो मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिलता है, एकदम खाली पड़ा रहता है वहाँ वो वीडियो, वो रिकॉर्ड। ओके, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे प्राण को दूषित कर दिया गया है, पोल्यूटेड कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। हमारा प्राण सदैव के लिए नहीं, लेकिन जहाँ तक जीवित है हमारा शरीर, तब तक वो शरीर की ही बातों में घूमता फिरता रहेगा। हमको शरीर की बातों में समय लगाना, शरीर के बातों को जो चाहिए शरीर को आसान करके हो सकता है, हमको शरीर में आराम मिल सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है, वो चीज़ों को सुनना हमको ज़्यादा पसंद है। ओके, और वो पवित्र परमेश्वर के वचन को सुनना हमको पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राण जो है वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है। ओके, परमेश्वर के वचन को हल्का समझता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे अंदर से जब परमेश्वर का वचन काम करेगा, हमारे प्राण में अगर परमेश्वर का वचन का स्टॉक आ चुका, तो फिर हम जब आराधना करते हैं तो वो आराधना परमेश्वर स्वीकारता है। ओके, हमारी आराधना का वैल्यू है, वो यरीहो की दीवार तोड़ता है। ठीक है, हमारे आराधना का वैल्यू है, वो परमेश्वर ने हमको आराधक बोलकर बुलाया है। तो स्पिरिचुअल किंगडम में ये आपका पावर, अथॉरिटी और प्लस आराधना करना, ये आपको स्पाइसेस है, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा लज्जतदार बनाते हैं। ये आपके लाइफ को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, ज़्यादा टेस्टियर बनाते हैं, और लोग इसको चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं, हमको ये चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य जाति, हर एक मनुष्य जाति जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए, जो आदम और हवा के बीज से चलते हुए आए हैं, पीढ़ी वंश होकर आए हैं, वो सब प्रभु परमेश्वर के साथ रह चुके इंसान है, जो प्रभु परमेश्वर के आवाज़ को पहचानते हैं और जो प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने के प्यासे हैं।
ओके, इसकी वजह से हमारा प्राण बहुत बड़ा सा खजाना परमेश्वर के वचनों का भरा हुआ रखना है, ना कि टीचिंग्स। ओके, टीचिंग्स जब हम करते हैं तो हम अपने शब्दों के आधार से धीरे 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 वो वचन को हम एक्सपांड करके बताते हैं। ओके, जैसा जूम करके बताते हैं, जैसा हम मैग्नीफाई करके बताते हैं, उसको और बढ़ा चढ़ाकर हम बता देते हैं। ओके, जहाँ पर यीशु मसीह रोया तो आप 1000 प्रीचिंग सुनिए, 1000 तरीके से उसे सजा सजा कर बताया गया है। कोई कहता है प्रीचिंग में वो दुखी हो गया था, कोई कहता है वो वचन को प्रकाशन पाया, कोई कहता है वो लोगों के अविश्वास को देखकर रोया। अरे कैसे आप लोग बता सकते हैं, हम कैसे उसकी प्रचार को कर सकेंगे कि यीशु मसीह क्यों रोया। ओके, ये अब यीशु मसीह बोलता है जब मेरा आने का समय है वो कोई नहीं बता सकता है, वो मुझे भी नहीं पता है, वो पिता ने अपने ही पास रखा हुआ समय है, वो उसके बारे में कोई हम चर्चा करके डिस्कस करके कुछ निकाल नहीं सकते हैं। वैसा अवस्था है, यीशु मसीह रोया, अब उसके बारे में क्या सजाना है। ओके, उसके अंदर का वो एरिया ऑफ लाइफ को लेके इतना कुछ बोला जाता है और हम उसको सुनते हैं। तो आप बाइबल में पढ़ेंगे मनुष्य के बोले हुए शब्द व्यर्थ जाते हैं। ओके, जब वो पवित्र आत्मा के आधार से नहीं रहता है, जब हमको सच्चाई नहीं रहता है, हम अपने इमोशंस के बेसिस के ऊपर हमारे इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि के आधार से जब हम उसको लेके प्रचार करते हैं तो वो वेस्ट जाता है, वो यूज़ नहीं आता है। ओके, इसकी वजह से हमारे पास जो एक मजबूती है जो हमको सच्चाई में बनाए रख सकता है वो केवल परमेश्वर का वचन है। ओके, तो हमको सिर्फ परमेश्वर का वचन को समझना है कि प्रभु यीशु रोया। ओके, लाजर के वक्त में, लाजर को जीवित करते समय प्रभु यीशु रोया, दैट्स ऑल। ओके, उसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों। ओके, उसके पीछे क्या कारण था। स्टॉप दैट नॉनसेंस। ओके, हमारे पास जो जितना प्राण के लिए चाहिए उतना काफ़ी है, परमेश्वर का वचन। ओके, उतना काफ़ी है, और हम उसको किस तरह से लेते हैं उसको हम लेके आप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जब हम अपने समझ के सहारे जो प्राप्त किया है आप तक पहुंचाया है वो आप भले तरह से सुनते हैं, लेकिन आपको जब डायरेक्ट वचन सुनाया जाता है तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? क्योंकि स्पिरिचुअल किंगडम में वचन का पावर है और वो आपके प्राण को पावरफुल बनने नहीं रखना चाहता है। ओके, स्पिरिचुअल फोर्सेस आपको वचन का पावर समझने नहीं दे रहा है। ओके, इसकी वजह से आपका शरीर और आपका प्राण छल हो जाता है, आपको दुष्ट आत्माएं परेशान कर सकती है, जैसे इवन मुझे भी परेशान किया है। मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं उससे बच गई हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ एक ही है, परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। तो इतना काफ़ी है हमको समझने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना के बगैर तुम ऐसी दुष्ट जाति को नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको प्रार्थना की एक कमी है। और तीसरी बात, आपको आंधी और तूफान को सामना करते वक्त आपका विश्वास कमज़ोर पड़ता है, ये है तीसरी बात। और चौथी बात, आपको पहाड़ उखड़ जा कहना है, आप उखड़ जा नहीं कह रहे। अंजीर के पेड़ को आपको सुखा देना है, वो आप सुखा नहीं रहे हैं। ये सब कारण है कि हम डिफिटेड महसूस करते हैं। ओके, हम प्राण और शरीर में परेशानी महसूस करते हैं और हमको लगता है हमको कोई तो इंस्टेंट छुटकारा दे दे। इंस्टेंट छुटकारा भी है, प्रभु यीशु देता है, इंस्टेंट छुटकारा भी देता है। अभिषिक्त दास जब हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो आपका छुटकारा वही उसी समय हो जाएगा, लेकिन आप उसको मेंटेन करना चाहिए। आया समझ में? अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ जाता है कि वो दुष्ट आत्माएं एक पहले थी तो अभी 7 एक्स्ट्रा लेकर आ जाती है। तो पहले जितनी ख़राब परिस्थिति थी उससे ज़्यादा आपकी अभी आने वाली परिस्थिति हो जाती है।
ओके तो आपका लाइफ को वो डंपिंग बना देती है, डंप करते रहती है, वो रबिश स्पिरिट्स आपके अंदर डंपिंग होने लगता है। ओके पहले आप गुस्सा करने वाले रहते थे, पहले आप सिर्फ गाली गलौज करने वाले रहते थे, अभी आप मारपीट करने वाले हो जाते हैं, अभी आप गुंडागर्दी करने वाले हो जाते हैं, अभी आप बस उठ के कहीं पर भी किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। इस तरह से जो चेंजेस है, ये चेंजेस कौन कर रहा है आपके अंदर से? ये अलग अलग स्पिरिट्स कर रहा है। ओके ये स्पिरिट्स का रास्ता कहाँ शुरू होता है? आपके प्राण में आपने परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दिया है। ओके दाऊद कहता है कि परमेश्वर के वचन को मैंने हृदय में रखा है ताकि मैं शुद्ध व्यवहार कर सकूं, ठीक है, मैं पाप में ना पड़ूं। तो शरीर हमारा जो डिज़ायर करता है, शरीर का डिज़ायर पूरा करने के लिए ही प्राण को रखा है। ओके शरीर को संभालने के लिए ही प्राण को रखा है। तो हमारा प्राण जो है वो शरीर को भली भांति रखने के पीछे पड़ा रहता है। तो वो कभी नहीं देखता है कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, उसको कुछ नहीं देखना है, उसको इतना ही देखना है ये शरीर जो है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। ओके उसकी जिम्मेदारी है। हव्वा ने क्यों फल खाया? हव्वा ने क्या रीज़न देख के फल खाया? कि वो ज्ञानी बन जाएगी और परमेश्वर की तरह बन जाएगी और भले बुरे को जानने लगेगी। इसका मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ, वो बहुत अच्छे से उसको पूरा कर पाएगी। ओके तो हमारे प्राण को भी हमेशा ये खोज रहती है कि मुझे जो पृथ्वी के ऊपर करना है वो मुझे करने का ज्ञान कौन देगा, मुझे बिजनेस करने का ज्ञान कौन देगा, मुझे पैसे कमाने का ज्ञान कौन देगा, मुझे अच्छा लाइफ जीने का ज्ञान कौन देगा, मेरी परेशानी सुलझने का ज्ञान कौन देगा। आप उसके पीछे जाते हैं। ओके जो अपने समझदारी का सहारा जो लिए है, अपने अकेले परमेश्वर के साथ समय बिताने की वजह से जो काम उनके ज़िंदगी में हुआ है उसको लेकर जब वो पुलपिट पर आते हैं या हमारे सामने एक्सपोज करते हैं वो बातों को, तो हम उसे गले लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम बैठ के परमेश्वर के वचन को गले नहीं लगाते हैं। ये एरिया ऑफ लाइफ हमारा रिपेयर करने की ज़रूरत है। ओके इस एरिया ऑफ लाइफ को हमने वीक रखा है। इस एरिया ऑफ लाइफ में हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमको जो बाहर से सुनने को मिलेगा वो हम स्वीकारेंगे, जो प्रभु यीशु हमको अपने अकेले में बैठ के सुनाना चाहता है वो हम नहीं सुनना चाहते हैं। ओके तो इसका मतलब हो गया आपका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आप डेवलप नहीं करना चाहते। अगर पर्सनल रिलेशनशिप आपका डेवलप नहीं हुआ तो आपको एक बात को ओपनली समझना है, जो दुनिया के अंदर के पावर्स हैं वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ओके दुनिया के अंदर हज़ारों पावर्स है, डिस्ट्रक्टिव पावर्स है। ओके नाश चोरी घात करने वाले पावर्स है, वो आपके संपर्क में आने लगते हैं क्योंकि आप पर्सनली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। पर्सनली आप सिर्फ सुनने के लिए कनेक्टेड है। कहीं तो कुछ तो मिलता है सुनने के लिए, आपने सुन लिया, ले लिया, कहीं और सुनने मिला आप वहाँ चले जाएंगे, कहीं और सुनने मिला आप वहाँ चले जाएंगे। जैसे हवा आपको घुमाते रहेगी वैसे 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 आप उसको लेके भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन पर्सनली आप अपने अंदर से वचन के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके इतना ही आपका प्रॉब्लम है। मैं आपको और एक बताती हूँ आप क्यों कनेक्टेड नहीं है पर्सनली। पवित्र वचन के साथ आपका रिश्ता क्यों टूटा हुआ है, इस जगह में आपको समझ में आना चाहिए। अनाज्ञाकारिता कहाँ पर हुई? जब हम देखो 10 आज्ञा लाई थी मूसा ने, लेकिन क्या हो गया? वो देखा नीचे क्या कर रहे इज़राइल लोग, वो अपने लीडर्स के साथ मिलके आग में सारे सोना चांदी सब गहने रख दिए और वो पिघल गया और उसका एक बछड़ा तैयार हो गया और उसको वो वर्शिप करने लगे। ओके तो जब आइडल्स की बात आती है तो आइडल्स ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलीजन का आइडल होना चाहिए। ओके लोग अपने मन के घड़न के अनुसार वो आइडल्स को तैयार करते, वो कोई रिलीजन के नाम में नहीं रहेगा, फिर भी वो आइडल उसकी सहायता कर रहा है। रेवलेशन के 13 अध्याय में लिखा है कि वहाँ ऐसा एक ड्रैगन, जो ड्रैगन के बारे में लिखा है कि ड्रैगन जो है, जो अजगर जो है, उसने पशु को
सामर्थ्य दी कि पृथ्वी के लोगों को वो सामर्थ्य दिखा दिखा कर दे देकर भरमाए और वो पशु का इमेज बनाए, मूर्ति बनाए और वो मूर्ति की वो वर्शिप करें, आराधना करें। ओके, और वो आराधना करने वाले लोग वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में उनका नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा। ओके, और वो इंसान लोग वर्शिपर्स ये पशु की पावर को आदर करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे, उसके लिए वो युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसके खिलाफ वो किसी को बात करने नहीं देंगे और वो इतना पावर के पैशनेट रहेंगे कि वो परमेश्वर को गाली गलौज करेंगे, परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और इतना ब्लास्फेम करेंगे और परमेश्वर के लोगों को सताएंगे क्योंकि वो उस पशु के विरोध में बात करते हैं। ओके, जो आइडल्स बना के रखो और उसमें वो क्या करने वाला है, वो ड्रैगन जो है उसने पशु को पावर दिया है, वो पशु क्या करेगा, वो आइडल्स को बोलना चलना ऐसा लाइफ देगा। ओके, तो वो जो बनेगा, आइडल बनेगा, तो वो लोगों के सामने जब बात करेगा, जब एक निर्जीव वस्तु है मूर्ति, अगर वो बात करने लगी तो डेफिनेट है मनुष्य अचंभित हो जाएगा। ये अचंभित होना जो है, ये एरिया ऑफ लाइफ वो पशु ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, और वो उस इंसान को यूज़ करता है अपने पृथ्वी के ऊपर राज्य एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, तो मनुष्यों के बीच में से वो चुनता है किसके अंदर से मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपका पर्सनल रिश्ता नहीं रहेगा परमेश्वर के साथ, वचनों के द्वारा वचन पढ़ के आपका परमेश्वर के साथ का कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये पशु का पावर जो है, आइडल का पावर जो है, वो आपके प्राण और शरीर को आके यूज़ करने की कोशिश करेगा। और जब आप उसको इनकार करते हैं, मैं यूज़ नहीं होने देना चाहता हूँ, मुझे इसमें यूज़ नहीं होना है, जब आप इनकार करते हैं तो वो आप पर ज़ोर लगाता है। अगर आपके ऊपर वो ज़ोर लगाया और आप अगर उसको फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो अज्ञानता के कारण आप नाश होने की चांसेस है। आया समझ में? केवल परमेश्वर का दया है कि हम नाश नहीं हुए हैं। ओके, अब इतना होने के बाद में हमको समझ में आना चाहिए कि ओपनली जब हम आइडल्स के बारे में बात करते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, इतने पैशनेट है वो आइडल्स के बारे में। ओके, उस आइडल के वर्शिप के बारे में इतने ज़ियलस है वो कि उसकी निंदा वो सह नहीं सकते हैं। आया समझ में? अब आपको अगर छुटकारा देना है तो उस आइडल को अगर हम कुछ प्रेयर में से कुछ डांटेंगे, बोलेंगे, तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा क्योंकि लोग उसकी वर्शिप कर रहे हैं। ओके, हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर एक जो दिन है वो प्लैनेट्स का नाम से लगाया हुआ डेज, हर एक प्लैनेट्स के नाम से वो एक आइडल है और वो आइडल उस दिन पावरफुल रहता है। पृथ्वी के लोगों के लिए वो पावरफुल रहता है, जो उसकी आराधना करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं और वो पावर देता है उनको, और वो पावर वो लोग यूज़ करते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, अब आपको इतना समझ में आने के बाद में आपके प्राण का प्रॉब्लम क्यों है, आपको इतना परेशान लोग क्यों कर रहे हैं, आपके शरीर प्राण के पीछे इतने क्यों पड़े हुए, ये अगर सीक्रेट आपको समझ में आया, इसका कारण ये है कि आपका परमेश्वर के साथ का संगति को जो वचन होना चाहिए वो वचन को आप प्यार नहीं कर रहे। आप जब वचन से प्यार करने लगते हैं तब उजियाला आपके अंदर भरने लगता है और ये लोग आपको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ये आइडल्स के पावर आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उजियाला उनको कांटेक्ट होने से रोकता है।
ओके, इस सीक्रेट को अगर आप प्रेयर से तोड़ना चाहेंगे तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया जाता है, जो ओपनली यूट्यूब के ऊपर वो आइडल्स के नाम लेके हम नहीं तोड़ सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके वर्शिपर्स उस नाम का आदर करते हैं, उस आइडल का आदर करते हैं, उस आइडल के बारे में वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो हर्ट हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, और हम लोग उसके बातें करके प्रभु यीशु के नाम से उसको ब्रेक करना चाहेंगे तो वो हमारे खिलाफ दुश्मनी की तरफ व्यवहार करेंगे। ये बाइबल में लिखा हुआ बात है, आप अच्छे से पढ़ना है। रेवलेशन के 13 अध्याय में इसको लिखा है। आया समझ में? तो कोई अगर हमको कोई रिलीजन अगर हर्ट हो रहा है हमारे प्रार्थना से, कोई आइडल वर्शिपर अगर कोई हर्ट हो रहा है हमारी प्रार्थनाओं से, हमको ऐसी प्रार्थनाएं ऐसे YouTube चैनल के ऊपर करना बंद करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। ये लोग उसके वर्शिपर्स हैं जो आइडल्स को हम देख चुके हैं, जिसके पावर्स हमारे शरीर और प्राण को खींचना चाहते हैं, और हम उनके अधीन जाना नहीं चाहते हैं, और हम उनको फाइट करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने वाली प्रार्थनाएं रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन उसके वर्शिपर्स अवेलेबल है पृथ्वी के ऊपर, वो उस पावर को डिफेंड करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उसकी खातिर वो लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, उसकी खातिर वो अपनी आवाज़ को उठाएंगे। ये जाहिर कर दी गई बात है बाइबल के अंदर, और फिर हम ऐसा करेंगे तो हम जैसा मूर्ख और कोई नहीं रहेगा। आया समझ में? इसके लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर को सामने सामने बैठ के हम प्रेयर करके सॉल्व करते हैं, या फिर हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, अपने कमरे में बंद रह के हम प्रार्थना करते हैं, उसका जवाब आप लोगों तक पहुंच जाता है। आया समझ में? अब ये जो प्रेयर रिकॉर्डिंग्स जो मेरे पास है, जो मैंने पहले स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया है, वो प्रेयर रिकॉर्डिंग्स को मैं आपके सामने एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो एक्सपोजर लोगों के माइंड को बौखला देगा, क्योंकि उस प्रेयर्स के द्वारा लोग हील हो रहे हैं। ओके, आइडल्स की पावर्स टूट रही है, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है। अब ऐसे होने के वक्त में अगर मैं वो प्रेयर्स को आप लोगों के सामने बनाए रखूं तो वो लोग तो चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे, लेकिन और दूसरे मसीही भाई बहनों को कोई लोग परेशान कर सकते हैं। आया समझ में? इसकी वजह से हमको पीस मेकर बनाया है, परमेश्वर ने हमको शांति का सुसमाचार देने के लिए बुलाया है, तो हमको उस जगह से क्राउड में होना चाहिए जो शांति का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके। ओके, और जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना, हल करना है, वो टीचिंग्स है, वो आप बराबर से सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, वो हमारे अंदर की पर्सनल रिलेशनशिप है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये कोई हम ऐसा नहीं कर रहे, किसी का इंसल्ट या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अंदर का पर्सनल रिलेशनशिप है जो हम अपने मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम एक मन होके एक विश्वास में परमेश्वर के सामने सिद्ध खड़े रहे, परफेक्टेड खड़े रहे। आया समझ में? इसकी वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि आपका लाइफ का महायाजक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब आपको परेशानी आती है तो आपका हियाव किस दिशा में बढ़ना चाहिए? वो वहाँ पे खड़ा है जो मेरे लिए मारा गया था। ओ शाबा रखता ना नमगा हासियांदुरा, उसका नाम है परमेश्वर का मेमना, जो पाप के लिए बलिदान चढ़ाया गया, जो इस्राएल के पाप को माफ़ करने के लिए आया था, जो इस्राएल ने उसको क्रूस पे टांग दिया था, मर जाने के लिए छोड़ दिया था। वो इस्राएल ने बोला था कि इसका लहू हमारे सर पर आ जाए, और वो गुनाह माफ़ करने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस का बलिदान करते वक्त बोला कि प्रभु परमेश्वर इनको माफ़ कर। ओके, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो अपने दुनिया में, अपने जगत में जब हमारे साथ आया तो वो नया सृष्टि बनाने के लिए आया। जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है। ओके, जबकि गलती के आप अध्याय में पढ़ेंगे, 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे गलती के, तो आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर कि ऐसे हम चल रहे थे जो
अन्य जाति के जो आइडल्स रहते हैं और नियम रहते हैं वो हम फॉलो करते थे। मून फेसेस फॉलो करते थे, सीजन्स फॉलो करते थे, डेज ऑब्जर्व करते थे, फास्ट करते थे उन डेज के अंदर। ओके तो वो वर्शिप हमारा होता था। और अभी हम वो सब कुछ हमारे प्राण में से धो देना है, तो हमको हमारे प्राण को नया देने की ज़रूरत है, जो पुराना धुल जाएगा। तो नया क्या रहेगा? हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नया रहेगा। आया समझ में? अगर ये हमने सीक्रेट को समझा तो हमारा प्राण धुल गया। अगर वचन से आप पढ़ना है वचन को, जब हमारा प्राण धुल जाता है, धीरे 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 धुलता जाएगा, धुलता जाएगा, धुलता जाएगा, तो आपको आपका महायाजक क्लियरली दिखने लगेगा, प्रभु यीशु मसीह। और फिर आप उसका फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे, आपका प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके आपको गुड एथलीट बनना है, ठीक है? ये गुड एथलीट का काम है। ओके और दुनिया के अंदर हम पीस मेकर्स हैं, इसके लिए हम दंगा होने वाली बातों को हम नहीं कर सकते हैं। ओके हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ लाइफ, हमको टीबी जोशुआ के प्रचार ने मुझे हमेशा ही ये महसूस कराया है कि मुझे कहीं तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, जो लोग ऑफेंड नहीं होना है। ओके हर्ट नहीं होना है। हमको बाइबल में लिखा है वो लोग हर्ट होंगे, क्योंकि हम उनके भक्ति को टच करें, उनके सेंसिटिविटी बातों को हम छेड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बौखलाएंगे। ओके तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हमको वो टीचिंग्स को अगर सुनना है, वो टीचिंग्स के बारे में हमको समझना है, तो हम पवित्र वचन के आधार को लेके हम बात कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो बोलते हैं कि ये तरह से वो तरह से, ऐसा सब नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो टीचिंग्स आपको पर्सनली बैठ के सुनना है। आप कोई पास्टर्स, लीडर्स जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ बैठ के आप उनसे वो टीचिंग्स को ले सकते हैं। ओके हाँ, लेकिन अंधकार की शक्तियों के बारे में हमको चौकस रहना हमारी जिम्मेदारी है। ओके अंधेरे के साथ फाइट करना हमारी जिम्मेदारी है, और उसको लेके हमारे अंदर कोई भय नहीं रखना है। लेकिन हम लोगों के हृदय को हर्ट नहीं करना है। ओके हम जानते हैं वो लोग डिसीव्ड हो चुके हैं, हम जानते हैं वो जो समझ रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। ओके हम जानते हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम प्रार्थना करें उनके लिए। ठीक है, इसकी वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि महायाजक के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, जो वचन का एरिया ऑफ लाइफ है, जो परमेश्वर हमको बोल रहा है, उस जगह में आपको भरने की ज़रूरत है। ये जगह जब आप भरना शुरू करते हैं तो आपका प्राण का पुराना व्यवहार सब खत्म होने लगता है। जब आपका प्राण पुराना व्यवहार में से छूटने लगता है, वो आपके शरीर को नए व्यवहार से भरने लगता है। आपका शरीर, प्राण नए व्यवहार में चलने लगते हैं, जो परमेश्वर के अधीनगी में रहता है। और फिर वो रास्ता है जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में से हमारे प्राण और शरीर को प्रोटेक्ट करता है, पावरफुल रखता है। और वो पावरफुल रखता है, डेफिनेटली रखता है। ओके आपको ये सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सेकेंड टाइम मैंने सीक्रेट बताया है। पहले आप रिकॉर्ड सुने हैं, वो सीक्रेट मैंने आपको बताया महायाजक का कौन सा एरिया ऑफ लाइफ हमारा प्रॉफिटेबल है, हमको प्रॉफिटेबल है। ओके बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर वो प्रॉफिटेबल एरिया ऑफ लाइफ है। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि वो जो एक इंसान था, ओके जो यीशु मसीह को कहता है कि तू मेरे छत के तले आने की ज़रूरत नहीं, बस तू अपने मुंह से बोल दे और मैं जानता हूँ अधिकार का कैसा रास्ता है स्पिरिचुअल किंगडम में, वो मेरे दास तक पहुँच जाएगा और मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो मेरे छत के तले तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। इतना वो विश्वास करता है। तो यीशु मसीह कहता है ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं देखा। माय गॉड, शबियांतुरा रिद्दानना मगा हस्यांतुरा। हम कैसे आपको समझाऊं मैं, ये समझ में आना चाहिए हमको कि हम
कौन से प्रभु को जानते हैं? ओके, वो कौन से बात से तारीफ निकालता है अपने मुंह से? विश्वास ऐसा मैंने इज़राइलों में नहीं पाया। इज़राइल में क्या कमी था? सब कुछ दिया था परमेश्वर ने। उन इज़राइल को इतना बढ़ाया है परमेश्वर ने लोगों के नज़रों में कि उसको सल्यूट करने के अलावा हमारे पास कुछ और दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा है। ओके, इतना परमेश्वर ने गले लगाए रखा है, इतना गोदी में लेके रखा है उसको, इतना उठाए रखा है उसको, फिर भी वो विश्वास इज़राइल में नहीं पाया। ऐसा वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तो कितनी बड़ी उसकी ज़िंदगी को हर्ट फीलिंग है ये, कि जिसको मैंने गले लगाया है, जिसको मैंने इतना ऊंचा दर्जा दे के रखा है, दुनिया सामने झुकाई रखी है उसके, और फिर भी ये इसके पास विश्वास नहीं है, अन्य जाति के पास विश्वास है। ओके, गुड समैरिटन के बारे में हम सुनते हैं कि यरूशलेम से एक इंसान यरीहो की तरफ जाने निकला, और कौन था वहाँ उसको बचाने के लिए? कोई याजक बचाया? नहीं। कोई और बचाया? नहीं। कौन बचाया? अच्छा, सामरी कौन है? यहूदियों ने उनको तुच्छ जाना है, ऐसी वो जाति है। ओके, यानी अन्य जाति लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, अन्य जाति इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रही है, अन्य जाति परमेश्वर के काम में लगी हुई है। हम परमेश्वर के काम में अन्य जातियों में से लाए गए हैं। ओके, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे वो आराधना हम करते थे। जो सच्चा परमेश्वर नहीं था वो भक्ति, वो पावर को हम डिफेंड करते थे। उस शक्ति को हम इतना मानते थे कि उसके खिलाफ बोलना हमको पसंद नहीं आता था। और अभी हम किसकी सेवा कर रहे? सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे। ओके, तो हम जो विश्वास छोड़ के आ चुके हैं, जो विश्वास रखने योग्य नहीं थे, उन जगहों में से निकलकर हम आए हैं। तो वो जगह में से हमको दोबारा यूज़ करने के लिए, हमारा प्राण खाली अगर है तो वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा प्राण भरा हुआ है पवित्र वचनों से, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि उजियाला हो ये बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी परमेश्वर को? क्या अंधेरे से वो सेटिस्फाइड नहीं था क्या? वो कहता है तेरा आँख अगर अंधेरे से भरा है, पूरा शरीर तेरा अंधेरा है। अगर तेरा आँख उजियाले से भरा है, पूरा शरीर तेरा उजियाले से भरा है। अगर कहीं पर भी अंधेरा है, तेरी आँख उजियाले में है और कोई पोर्शन तेरा अंधेरे में है, तो कितना बड़ा वो अंधेरा रहेगा तुझ में। ओके, यानी वो कंपेयर करता है कि अंधेरा इज़ यूजलेस। अंधेरे से हमको कुछ प्रॉफिट नहीं आने वाला है। अंधेरा का पावर अगर हटाना है तो उजियाले को आना ज़रूरी है। ओके, आपके शरीर का हालत बदलना है तो आपको ये बहुत पिन पॉइंट है, सीक्रेट एरिया ऑफ लाइफ है। आपको बैठना है, परमेश्वर से प्यार करना है, उसके वचन को पढ़ते हुए प्यार करना है। ये सीक्रेट रोड है जहाँ से अगर आपने चलना शुरू किया, मैं आपको गारंटेड बताती हूँ, आप उस सतह तक पहुँचेंगे, उस सरफेस तक पहुँचेंगे जहाँ से ये दुष्टता आपके ऊपर प्रबल हो रही है, वो टूटने लगेगी। ओके, क्यों? क्योंकि उजियाला आपके प्राण को चलाने लगा है। अब ये दुष्ट शक्तियाँ आपको नहीं चला सकती है। उसके काम आपको तोड़ना मालूम है, उसके पावर्स को आपको नीचे रख देना मालूम है, उसको अगेंस्ट करना, रेजिस्ट करना आपको मालूम है। शबियांतुरा रिद्दाना नमगा हस्ता अदेन तल्ला बहा अहदकिन बर्रोको हास्की रबकोमस्ता। ओके, तो अब सेकेंड ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको दिया, मैंने पहले आपको बताया महायाजक परमेश्वर का आमना सामना किया हुआ, इतना बोल्डली हमको रिप्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर के सामने। क्या हैसियत है हमारे पास कि वो हमारे रिप्रेजेंट करे, हमको रिप्रेजेंट करे परमेश्वर के सामने। क्या हैसियत है! ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। ओके, ये वेज है, ये रास्ता है परमेश्वर का कि हम मनुष्य जाति डायरेक्ट परमेश्वर को फेस टू फेस नहीं गए, तो हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजा। वो परमेश्वर का मेमना बलिदान किया, खून बहाया, और हम मनुष्यों को परमेश्वर के साथ एक बना दिया, फेवर में लाया। अब छुटकारा हमारा है, चंगाई हमारी है, आज़ादी हमारी है। जो भी हमारी ज़रूरत है सब कुछ का देने वाला हमारा प्रोवाइडर यहोवा यिरे हमारा परमेश्वर है।
ओके, हर संकट, हर मुसीबत में हम अपने लिए पुकार लगाएंगे तो सुनने वाला वहाँ पर मौजूद है। ये कॉन्फिडेंस उठाने का कारण क्या है? जीसस नेवर फेल्स। इसका कारण क्या है? महायाजक प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने खड़ा है, उसने पूरा फुलफिलमेंट किया है। कंप्लीट चीज़ें जो परमेश्वर के कंडीशंस थी वो कंप्लीट करके फुल टू परफेक्टेड मेमना है वो, और वो परमेश्वर को भाता है। ओके, परमेश्वर को वो प्लीज़ करता है। और इसके लिए जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगेंगे तो वो 100% है, पूरा हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि वो हमारी रिप्रेजेंट कर रहा है परमेश्वर के सामने। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंडली, आपको प्रार्थना के बारे में मैंने बताया, आपको हम प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जाति ऐसी है जो प्रार्थना के बिना नहीं जाती है। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था जब उसको वो लोव्स और फिश को, ब्रेड और फिश को जब मल्टीप्लाई करना था, बहुगुणित करना था रोटी और मछली को, तो उसने उठाया परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्ग की तरफ उठाया। ओके, धरती की तरफ उसने नीचे नहीं डाला, उसने स्वर्ग की तरफ उठाया। तो हमको भी जो चीज़ें हमको चेंज होते हुए देखना है, उसको हम किसकी तरफ उठाना है? स्वर्ग की तरफ उठाना है। ओके, हम उसको उठाना है, हमको उसको मल्टीप्लाई होने के लिए बोलना है, परमेश्वर हमारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर, हमारे फाइनेंस को मल्टीप्लाई कर। क्या प्रभु यीशु ने मेहनत की थी, रोटियां बेली थी? नहीं। क्या उसने फिजिकल मेहनत उठाई थी, कहीं जाकर उसने लोगों से मांग के लाया था? नहीं। ओके, तो ये फ्री ऑफ चार्ज मानना था, जो इस्राएल ने कमाया हुआ नहीं था। ओके, उनकी भूख और प्यास का रखवाला कौन है? प्रभु परमेश्वर है। तो क्या आपकी रोटी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हैं, इसकी वजह से आपको मिला है? नहीं, आपने मेहनत किया है, आपने काम किया है, लेकिन रोटी देने का इंतज़ाम कौन करता है? प्रभु परमेश्वर करता है। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ अगर हम सीखेंगे कि तो कपड़ों की चिंता मत कर कि क्या पहनेंगे, तो खाने की चिंता मत कर कि कल क्या खाएंगे, कल की चिंता मत कर तो कैसे जिएंगे, क्या होगा। क्योंकि अगर जंगली शोषणों को परमेश्वर अच्छे अच्छे रंग के कपड़े पहना सकता है, तो तुम तो मनुष्य है, कितना ज़्यादा प्रेशियस है, बहुमूल्य है। ओके, तो परमेश्वर यीशु मसीह के कारण मनुष्य को बहुमूल्य कहने का अधिकार लिया है। ओके, हमको वो बोलता है कि मनुष्य मेरी आंखों की पुतली है। ओके, वो कहता है मनुष्य जाति के लिए मैंने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को भेजा है, ताकि मनुष्य के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। ओके, इतना परमेश्वर हमारे कनेक्शन में आने को ओपनली अवेलेबल है, उसको प्रॉफिटेबल हमारे ज़िंदगी में करना हमारा काम है। ओके, रोते बैठना और हताश होके बैठने का कारण क्या है? एक ही है, महायाजक को आप नहीं पहचाने, प्रार्थना जीवन नहीं है। और तीसरा बात अभी मैंने आपको बताया, वचन पढ़ना ज़रूरी है। गेट कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट थ्रू योर बाइबल रीडिंग। ओके, बाइबल रीडिंग के ऊपर मैं चाहती हूँ कि करोड़ों लाइक्स आ जाए। ओके, करोड़ों व्यूज़ आ जाए। ठीक है, चाहे मैंने जो बोला उसको लेके आपने एक व्यू भी नहीं दिया, एक लाइक भी नहीं दिया, आई डोंट केयर, लेकिन बाइबल रीडिंग जब अपलोड होता है, ओ माय गॉड, आप पगलाए की तरह उसको व्यूज़ आना चाहिए, पगलाए की तरह उसको लाइक्स आना चाहिए। दैट इज़ क्रिश्चियन लाइफ, दैट इज़ ट्रू लाइफ, दैट इज़ वंडरफुल लाइफ। क्योंकि हमारा प्राण हम सबमिट कर रहे होते हैं, चलो लॉर्ड आज दिन भर तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं सुनूं। ओके, आप अपने मोबाइल से सुनो, अपने पास जो है ऑडियो बाइबल उसमें से सुनो, आई डोंट केयर, लेकिन वहाँ आपको वो एरिया ऑफ लाइफ को लेना, अपने ज़िंदगी में लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रभु यीशु आप सबके साथ बना रहे, हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।